हेलो माय सोल ट्राइब्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेकन सोल योर इनर लाइफ में। तो चलिए आज हम रीडिंग देखते हैं कि आपकी स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी रियल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मन में वो क्या दिखाते हैं और रियल फीलिंग्स क्या है, मीन्स के जो आपको बिहेवियर शो करते हैं वो कैसा है और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ये दो तरह से है, एक वो है जो आपको लगता है और या फिर वो जो दिखाते हैं और उनके रियल इंटेंशंस क्या हैं, देखते हैं आज हम। चलिए ये कार्ड है कि वो क्या दिखा रहे हैं आजकल, उनसे आउटर लेयर है उनकी कि वो क्या है, मतलब आपका आपके सामने रियल बिहेवियर उनका वो क्या शो कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स वो अंदर से क्या सोचते हैं आपके लिए। उसके लिए हम एक और कार्ड निकालेंगे। उनके ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। तो ये है ट्रू इंटेंशंस कार्ड। तो देखते हैं वो आपके सामने कैसा बिहेवियर शो करते हैं, क्या है ऊपर से। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ऊपर से। तो वो आपको बहुत अपने आप को ये जता रहे हैं कि वो बहुत बुरे इंसान हैं और उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपसे कुछ झूठ बोला है और उनके लाइफ में एक नेगेटिविटी भरी हुई है और वो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया या फिर आपने उनके साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपसे कुछ धोखा दिया है। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनको कुछ धोखा दिया है, आपने उनको धोखा दिया है, कुछ चीट किया है, कुछ झूठ बोला है, कुछ बातें छिपाई हैं। ये इंटेंशंस हैं और मीन्स एक बेसिक ये है कि एक ट्रू एनर्जी नहीं आ रही है, एक ऑनेस्ट एनर्जी नहीं है इसमें। या तो वो अपने आप को बहुत बुरा दिखा रहे हैं या फिर वो एक विक्टिम वाली फीलिंग आ रही है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपने कुछ बुरा किया है, किन्हीं लोगों ने उनके साथ कुछ बुरा किया है। ये है एंड बट उनके रियल अंदर से इमोशंस क्या हैं, ये देखते हैं। उप्स, अंदर से एकदम ऑपोजिट है। अंदर से एक नाइट ऑफ कप्स है, फीलिंग्स भरी हुई है उनके मन में और वो एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में और वो मूवमेंट बस होने को है। मीन्स स्टेप्स तो उन्होंने उठाने के लिए सोच रहे हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं और एक चलने के लिए भी तैयार है, ऑफर करने के लिए आपको किसी चीज के लिए। ये कार्ड ऐसा लग रहा है उनके मन में कुछ रिग्रेट्स हैं, उनके मन में कुछ रिग्रेट्स चल रहे हैं। उन्होंने आपसे जो कुछ बातें छिपाई हैं उनके लिए उनको रिग्रेट फील हो रहा है। उन्होंने आपसे कुछ बातें छिपाई हैं, ये क्या बातें हो सकती है, इसके लिए हम क्लेरिफाई कार्ड लेते हैं कि ऐसा क्या है। कुछ चीटिंग है, कुछ झूठ बोला है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या फिर उनके खुद के अंदर के कुछ है, ऐसी फीलिंग्स हैं अंदर के कुछ ट्रॉमास हैं, क्या है जो उनको ऐसा फील करा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, वो अपनी जो आपके लिए रियल फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हैं। वो जहां तक कोशिश हो रही है वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे।
अब ये फीलिंग्स, इमोशंस जो फुल है वो आपके लिए है या फिर कहीं कोई, इससे दिखते हैं हम लव कार्ड, लव ओरेकल कार्ड से, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं भर भर के, फीलिंग्स तो हैं भर भर के, बट ये फीलिंग्स वो क्या रीजन है जो आपके सामने शो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या रीजन हो रखा है? एंजल सिल्वर्स प्लीज। एक्सप्रेस योर लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो एक्सप्रेस करने में कुछ छिपाए जा रहे हैं, मीन्स या तो उनका वो अपने, उनके ऊपर एक्सटर्नल कोई प्रेशर है, या फिर उनसे कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक हुई है कि वो अपनी गिल्ट हो रहा है उनके मन में, गिल्ट फीलिंग है। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपके बीच में कुछ चीजों के बीच कुछ, आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है जिसको लेके वो परेशान है और वो अपने आप को उस जोन में डाला हुआ है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और आप उनको एक सेकंड चांस देंगे या नहीं। तो वो, अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई चीटिंग हुई है, आपको उनकी कोई बात चली है, तो वो उस बात को आपसे क्लेरिफाई करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप हैं, आपकी वजह से वो एक क्लोज्ड ऑफ हो रखे हैं इधर। वो एक, उन्होंने अगर झूठ बोला है आपसे तो वो चांस देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपसे सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि वो सब क्यों हुआ, फीलिंग्स भी ट्रू है, और ऑफर करना चाहते हैं, ये जेन्युइन ऑफर है, जेन्युइन ऑफर है, या फिर कप्स तो है, कप्स की एनर्जी मीन्स फीलिंग्स तो जेन्युइन है। इसके लिए क्लैरिफाई कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, और वो आप, उनके अंदर एक पैशनेट एनर्जी भी है और वो इसको बहुत जल्दी अपने शो भी करना चाह रहे हैं। आपकी शायद आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो उनकी ट्रू फीलिंग है आपके लिए, और पूरे जोशो खरोश से आपके पास आने के लिए भी तैयार है। उनसे ऐसी क्या मिस्टेक हुई है वो आप अपनी लाइफ में देखिए, सबके लिए अलग अलग हो सकती है रीडिंग भी, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर या तो आपसे ये एक्सप्रेस किया है, या फिर वो अभी भी कुछ बात छिपा रहे हैं और आपको वो बात पता चली है किसी किसी थर्ड पर्सन से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी रिलेटिव से, कि ऐसी चीज हुई है, और वो अपने मन में उनकी गिल्ट फीलिंग है कि उन्होंने उनसे आपसे वो बात क्यों छिपाई, या फिर उनसे वो गलती क्यों हुई। फीलिंग्स तो आपकी पर्सन की आपके लिए ट्रू है, कप्स भी है, पैशन भी है, फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, पैशन भी है आपके लिए, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं वो, मिस्टेक भी है उसको भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने लव को भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके सामने। इसमें देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या कह रही है। इसमें आपकी एनर्जीज देखते हैं, आपकी एनर्जी, आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, अपने आप को इस सिचुएशन से दूर हटा लिया है, खुद को दूर हटा लिया है, तो शायद इस वजह से वो, उनको कुछ मौका नहीं मिल पा रहा है। आपकी फीलिंग्स उनके प्रति क्या है, आपके लिए भी ये आया है, शायद आप दोनों नो कॉन्टेक्ट्स में हैं, तो आप एक दूसरे से बात ही नहीं हो रही है, तो आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर है, डिवाइन टाइमिंग पे ये चीज छोड़ दी गई है। इसमें आप दोनों का अभी
सिचुएशन कह रही है, डिवाइन एनर्जी यही कह रही है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ ठीक होगा। आपकी फीलिंग्स भी ट्रू है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपको एक हिदायत भी दी जा रही है कि आप प्रेयर्स करें, एफर्मेशंस करें, विजुअलाइजेशंस करें। आप दोनों को पास लाने के लिए ये हेल्प कर सकता है। ऐसी क्या चीज हुई है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये दीवार खड़ी हो गई है कि आप नो कांटेक्ट में चले गए हैं, या फिर आपकी बात नहीं हो रही है कुछ टाइम से। फीलिंग्स आप दोनों के अंदर भर भर के हैं एक दूसरे के लिए, और कोई किसी के थ्रू ये मैसेज भी भिजवा सकते हैं कि अगर आप नो कांटेक्ट में, तो किसी के थ्रू आपको ये मैसेज मिल सकता है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी गिल्ट को, अपनी मिस्टेक को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं लोग? ऐसी रीजन ऐसा रीजन हुआ क्या कि जिसकी वजह से ये कट ऑफ हुआ है रिलेशन में? ऐसा क्या हुआ है? यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज वन कार्ड। ऐसी नो कांटेक्ट कट ऑफ सिचुएशन क्यों हुई है? काफी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, सॉरी। एक कार्ड चाहिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा था, भी बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो कुछ सॉल्व होएगा। वॉन्ड्स, वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, होगी प्यार की जीत। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक डिवाइन यूनियन शायद प्रूव होना है, और ये सब डिवाइन एनर्जी कर रही है, ये सब यूनिवर्स एंड एंजल्स का ही है आप दोनों के जीवन में रोल, कि उन्होंने आपको मिलाया है एंड वो डिवाइन टाइमिंग पे भी छोड़ दिया है। वो आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे ही डिपेंड कर रहा है। अभी आप दोनों कुछ ना करते हुए भी हालात ऐसे बन ही रहे हैं, और जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो अपने आप कुछ हालात, सिचुएशन ऐसी बनेंगी, आपका वो कांटेक्ट अपने आप से कांटेक्ट में आएगा। ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, स्टेबिलिटी भी का भी आपको प्रॉमिस देना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी इन लाइफ, आपको सारे रिसोर्सेस, सारे संसाधन भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आप दोनों को आप दोनों को पास लाने के लिए खुद भी मेहनत कर रहे हैं, और वेट कर रहे हैं मेरे इस परिश्रम का क्या फल होगा। लेकिन बीच में ये चीजें जो कुछ हुई है, चीटिंग हुई है, उनसे कुछ कुछ उन्होंने छिपाया है, आपसे कुछ झूठ बोला है, इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड यूनिवर्स, एंजल्स, क्या मिस्टेक हुई है? क्वीन ऑफ कप्स, ये बीच में आपकी किन्हीं लोगों ने आपके रिश्ते में कुछ फीलिंग्स में, आप दोनों के रिश्ते में अ, कुछ जहर घोलने की कोशिश की है, मैं ये कह सकती हूँ। ये कोई एज में बड़ी है, कोई पर्सन जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते में कुछ खटास पैदा की है। उससे भी निकालते हैं क्या सिचुएशन हुई होगी जिसकी वजह से आप दोनों का कट ऑफ हुआ है। Unrequired love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relation going. शायद कुछ बीच में ऐसा फेज आया, आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई, कुछ बातें हुई, और उनको ये लगने लगा कि नो,
वो आपके प्रति इतने अट्रैक्टेड नहीं है। उनको लगा कि आप एक आम इंसान है, आम लेडी है, आम है एकदम मीन्स। और सब में जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई इम्पोर्टेंस ना देनी, कुछ ऐसी चीज हुई। और अब जब वो आपसे अलग हो गए तो उनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। और जब वो किसी दूसरे के पास गए थे तो उनको वहां से भी वही धोखा, वो चीट मिला है। तो उन्हें अब समझ में आ रहा है अब कि नहीं, मेरी तो आप ही थे, आप ही ट्रू थे। अब वो वापस आपके पास आना चाह रहे हैं। एक और एक कार्ड इससे भी निकालते हैं। सॉरी। पैशन, देखिए यहाँ पे भी पैशन आया है। इंसेन केमिस्ट्री स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर। ये देखिए आप दोनों की तरफ से इक्वल इंटरेस्ट है, डिजायर है, पैशन है एक दूसरे के लिए, लव है। बट फिर भी ये कनेक्शन में कुछ खटास आई है। ये सब एक डिवाइन एनर्जी का रोल हो सकता है, एक दैवीय शक्ति होती है ना जिसमें दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको रियलाइजेशन है कि उनसे कुछ मिस्टेक हुई है पास्ट में। और इस चीज को लेके वो बेहद गमगीन भी है। एक इस रिश्ते का आउटकम देखते हैं कि आपके सॉल्यूशन होगा कि नहीं इस चीज का। रिश्ते का इसका आउटकम क्या होगा। प्लीज एंजल्स, आपकी ये लड़ाई, ये नो कांटेक्ट, कुछ टाइमिंग, कब तक सॉल्व होगा इशू अगर आप नो कांटेक्ट में है तो। द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड। ये जो पुरानी साइकिल थी, एक किसी झूठ की थी, कुछ चीटिंग की थी, कुछ बातें छिपाने की थी, कुछ कोई और आपके रिश्ते में खटास पैदा कर रहा था, तो उस वो एक जो साइकिल थी वो जा चुकी है। वो एक न्यू जर्नी की तरफ आप दोनों हैं। अब इस न्यू जर्नी में आप दोनों साथ भी हो सकते हैं। द लवर्स की एनर्जी, और मैं ये देख रही हूँ कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आप दोनों बहुत जल्दी साथ होंगे। ये एक आप दोनों का ट्रू रिलेशनशिप है, सोलमेट वाली एनर्जी है, ट्रू पार्टनरशिप है। ये लाइफ टाइम, एक पूरे लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है आप दोनों का। यूनिवर्स ने आप दोनों को किसी रीजन से मिला है। इसमें आप दोनों को क्या क्या करना चाहिए, कार्ड लेते हैं। एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस क्या देना चाहते हैं कि आप जल्दी से आपका ये नो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है जो हटे। कार्ड, वन एंजल कार्ड। गाइडेंस कार्ड, टू ऑफ ऑटम। Bring fun into everything you do, juggling multiple priorities or jobs, and exceptional talent for multitasking. तो आप
जो आप एक बोरियत वाली एनर्जी में चले गए थे दूसरे के प्रति, आप उनको लगता कि आप इतने डिज़ायरेबल नहीं हैं, या फिर आपके अंदर से एक टेम्पररी इंटरेस्ट चला गया था, तो अब वो उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। तो अब आपकी अगर ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपका थोड़ा-सा नियरली 2 मंथ्स, 2 डेज़ मिनिमम, 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 डेज़ तो कम है, 2 वीक्स, 2 मंथ्स तक की आपकी एनर्जी है, आपका ये नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हटेगा एंड आपको फिर से वही फन आएगा आपके रिलेशन में। एंड अगर वो कहीं और भी अगर कुछ रिश्ता देख रहे थे, तो वो अब उन सब चीज़ों से हट के सिर्फ आपके पास ही आना चाहते हैं। अब एक फन एनर्जी आप दोनों को लेके आनी पड़ेगी जब आप दोनों वापस से मिलेंगे। तो एक फन एनर्जी आप दोनों के बीच में होनी चाहिए। एक कार्ड्स डाल लेते हैं, एक एंजल नंबर विद गाइडेंस निकालते हैं आप दोनों के लिए इस मुश्किल टाइम पीरियड में। एक एंजल नंबर आपका हेल्प कर सकते हैं। माय गॉड, ये फीलिंग्स इतनी ट्रू थी ना, आप दोनों की एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स तो ट्रू है, लेकिन होती है ना कभी कभी लोगों की, बुरे लोगों की नज़र लगती है रिश्ते में। मुझे तो वही लग रहा है, अदरवाइज फीलिंग्स ट्रू हैं, सब ठीक है। एक टेम्पररी फेज होता है, चेंज की एनर्जी है, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। सेंटरिंग, रीअसेसमेंट आपको करना पड़ेगा रिश्ते में कि ऐसी क्या चीज़ें थी हम दोनों सुधार सकते हैं जिसको। ग्राउंडिंग चाहिए, बैलेंस, फोकस, एनर्जी, रेस्ट, प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेंगी कि आपको अपने रिश्ते सुधारने के लिए क्या करनी चाहिए इस नए नई साइकिल में जो आपकी शुरू होगी जर्नी उसमें। If you are feeling burnt out from overworking, angels encourage you to ground your energy, reassess your priorities, and determine what thoughts are keeping you in a constant state of doing instead of simply being. तो ये अभी आप स्टैंड स्टिल वाली एक एनर्जी में थे, अब जल्दी एक मूवमेंट की एनर्जी आएगी। ये 5 5 5 5 इसका टोटल करेंगे, उसका भी नंबर 2 आएगा। तो यूनियन की एनर्जी आप दोनों जल्दी मिलेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आप इतना बर्नड आउट हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं एक दूसरे के बिना, उसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। टेक 10 minutes today to sit quietly, close your eyes and focus on your breath. मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा कहा जा रहा है आपको। एंड विजुअलाइज करें अपने आप को एक पेड़ के नीचे, एक स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं जिसकी, और जो एक मदर अर्थ से कनेक्ट है जो पेड़, उसके नीचे खुद को विजुअलाइज करें कि आप उस पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं 10 मिनट के लिए। तो इससे आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी होगी, ग्राउंडिंग एंड कार्विंग एनर्जी। तो आप ये कर सकते हैं। आपके लिए कुछ चार्म्स निकाल सकते हैं कि आप इस टाइम पीरियड में आप खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आप दोनों जब दोबारा मिलें फुल्ली इंजॉयमेंट के साथ, एक दूसरे में रिफ्रेश एनर्जी के साथ मिलेंगे। देखिए, स्माइल ऑन योर फेस, खुश रहें। लव, लव तो है आप दोनों के बीच में, हार्ट, लव, सब कुछ है। यूनिकॉर्न, मिरेकल, मिरेकल एनर्जी होगी दोनों को। फ्लावर, कोकोनट ट्री, पाम ट्रीज, तो ट्रॉपिकल जगह पे भी जा सकते हैं आप जब मिलेंगे। कैट, किसी के पास पेट हो सकता है। ये लेटर बॉक्स, जल्दी कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई खबर आएगी, कोई मैसेज मिलेगा। यू आर एनफ, एनफ है आप दोनों, कोई कम नहीं है। आप एक दूसरे के लिए इनफ है, किसी में कोई कमी नहीं है। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन होगा दोनों के रिलेशनशिप का। कहीं जाएंगे आप, ट्रैवल करेंगे, फिर से क्या रिलैक्सिंग आपको कैट से मिल सकता है कि आप खुद को काफ़ी रिलैक्सिंग
पीरियड दे, टाइम दे एक दूसरे को। स्टारफिश एंड राउंड साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो गई और आपके रिश्ते की एक नई साइकिल भी शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल से ये एनर्जी बहुत अच्छी थी। पास्ट जो पास्ट था, अब न्यू साइकिल शुरू होगी आपकी, लव से भरी हुई, पैशन से भरी हुई होगी। आई होप आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चले आगे। एंड आई आई होप मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।